Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में। हमने आज तक क्या क्या देख लिया? सेक्रेटोरियल ऑडिट देख लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट देख लिया, कंपनी का अपन ने इंटरनल ऑडिट भी देख लिया। अभी लास्ट क्या बचता है जो कंपनीज एक्ट में बोला है वो दैट इज कॉस्ट ऑडिट। वो हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑडिट एज द नेम सजेस्ट इट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिटिंग। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको क्या देखना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यहाँ पे आपको मेजरली किस पे फोकस करना है? ओनली एंड ओनली ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आपको अगले लेवल में दैट इज एग्जीक्यूटिव लेवल में कॉस्टिंग आएगा, उसमें आप ज्यादा बेहतर सीखोगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं अभी आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड्स में सब डिवीजन और ज्यादा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ऐसा अगर देखा जाए, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स, ये 3 मेन चीज है जो कॉस्टिंग में आती है। कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी में जाएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मांगेगा और कॉस्ट रिकॉर्ड्स का चेकिंग करेगा और फिर ये बताएगा कि चीजें बराबर है कि नहीं, सारे कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किए हैं कि नहीं। और ये किसको बताएगा? याद रखो, ये शेयर होल्डर को नहीं बताएगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा। किसको बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड इन रिटर्न बीओडी कॉस्ट ऑडिटर से कॉस्ट रिकॉर्ड पे रिपोर्ट लेगा, उसका कुछ एडलेस करेगा, खुद का कमेंट, बीओडी के कमेंट्स, और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑडिटर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग दे रहा है, वो बीओडी को देगा और बीओडी आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। तो इनडायरेक्टली आप देखने जाओगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड का रिपोर्टिंग किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। इसमें शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं है। यस, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? यहाँ पे ये ध्यान रखो, करता तो बीओडी ही है, बट सीजी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ये हो गया कॉस्ट ऑडिटर का पार्ट। कॉस्ट ऑडिटर के काम का पार्ट, फंक्शंस क्या क्या है। अब हम देखेंगे कौन बन सकता है कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीएमए दैट इज प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यही बन सकता है। आपको कहीं ना कहीं मॉड्यूल में शायद CWA वर्ड करके भी दिखेगा, विच इज ICWA। अर्लियर जो इंस्टीट्यूट का नाम था दैट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, विच इज नाउ रेक्टिफाइड एंड इट इज नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए पहले जो CWA हुआ करता था, अभी उसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर डाला। समझ रहा है? तो ये कौन बन सकता है? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिसिंग CMA। ना कोई CA कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, ना कोई CS कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिसिंग CMA ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ये हो गया एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अभी हम देखेंगे कौन सी कंपनियों को एप्लीकेबल है। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कौन सा सेक्शन? 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉस्ट ऑडिटिंग इज एप्लीकेबल टू क्लास एंड क्लासेस ऑफ द कंपनी विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस किस का एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली टू द क्लास एंड क्लासेस ऑफ द कंपनी विच आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या? सारी कंपनियों को नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ये क्लास है और ये क्लासेस ऑफ द कंपनी का एप्लीकेबल है, उनको ही एप्लीकेबल है और किसी को एप्लीकेबल नहीं है। अगर जनरली आप देखने जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अभी के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं है, बट बता देता हूँ जनरली मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उनको ये एप्लीकेबल है। क्योंकि जो ट्रेडिंग कंपनी है वो क्या करेगा? फिनिश्ड गुड्स ले रहा है, उसको पैकेजिंग या कुछ ना कुछ कलरिंग कर रहा है, कुछ ज्यादा एडलेस नहीं कर रहा है, पैकेजिंग करेगा, खुद का है तो ब्रांडिंग देगा और वो सेल करेगा। परचेस किया और वही प्रोडक्ट को सेल किया। इसमें लेबर, रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स का ज्यादा कुछ काम ही नहीं है। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। समझ रहा है? और इसका रिपोर्टिंग डायरेक्टली सीजी को होता है। कॉस्ट ऑडिटर बीओडी को देता है और बीओडी आगे जाके किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? कॉस्ट ऑडिटिंग में क्या देखना होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं किया है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली और नॉट, इसी पे रिपोर्टिंग देना और कुछ नहीं करना है।
डन। कौन बन सकता है? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिसिंग सीएमए ही बन सकता है, सीएस नहीं कर सकता है कॉस्ट ऑडिटिंग। कौन से सेक्शन में बोला है? सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या सबको एप्लीकेबल है कॉस्ट ऑडिटिंग? सारी कंपनियों को? आंसर इज नो। क्लास एंड क्लासेस ऑफ द कंपनी विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ही एप्लीकेबल है। वो क्लास और क्लासेस क्या है वो अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है और ना ही आपके सिलेबस में। यस, आगे जाके कोई ना कोई और लेवल पे देखोगे, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एमसीक्यू में आएगा तो भी क्या आएगा? क्लास एंड क्लासेस ऑफ द कंपनी विच आर स्टेटेड बाय डैश इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट ऑडिटिंग। तो उसमें आपको क्या लिखना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिटर यहाँ पे क्या क्या देखेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर है कि नहीं, जो कॉस्ट इनकर हो रहा है उसके सामने कुछ आ रहा है कि नहीं, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे लैंग्वेज में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं। ज्यादा तो कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा, बहुत कम कॉस्ट इनकर करके क्वालिटी सेक्रीफाइस तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें क्या देखेगा? कॉस्ट ऑडिटर देखेगा। एक अगर रुपया खर्चा हो रहा है तो उसके सामने 2 रुपया मिल रहा है कि नहीं, ये देखने का काम किसका है? कॉस्ट ऑडिटर का है। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर कॉस्ट प्रॉपरली, देयर इज नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करवाना है? कॉस्ट ऑडिट करवाना है। Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.